जैसे जैसे सात्विक भोजन का हम स्वीकार करेंगे उससे सत्व शुद्धि होगी, बुद्धि और प्रबुद्धि यानी कि स्मृति, चेतना तल्लख, विकसित, संवेदनक्षम होती जाएगी। स्मृति से विवेक सक्रिय और अंततः जीवात्मा को जकड़ने वाले अज्ञान के बंध टूट जाएंगे और परिणाम स्वरूप अज्ञान बंधक जो आत्मा इस प्रकृति क्षेत्र में आकर अपना जो भी क्रियाकलाप करता है उस क्रियाकलाप से मुक्त यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा और इस आत्मांश को फिर से अपने पूर्वांग परमात्मा के दर्शन होंगे और उनका स्पर्शानुभव भी कर सकेगा। जो भोजन मनुष्य स्वीकारता है उसके प्रभाव से शरीर संगठन और प्राकृतिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। आहार से चित्त का स्वभाव भी बन जाता है। आहार के बिना दूसरा कोई भी प्रभाव की वृद्धि के लिए परिणामकारक रसायन नहीं होता है। तो जो भी खाते हैं उसका सीधा असर मन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। जैसे जैसे सात्विक भोजन का हम स्वीकार करेंगे उससे सत्व शुद्धि होगी, बुद्धि और प्रबुद्धि यानी कि स्मृति, चेतना तल्लख, विकसित, संवेदनक्षम होती जाएगी। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान विषय में अभी भाग क्रमांक 16 को प्रक्षेपित कर रहा हूं। इसमें त्रिविध आहार के बारे में विवेचन है आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि भोजन कौन से वक्त करना चाहिए इसके लिए वात, पित्त और कफ का जो प्राकृतिक चक्र शरीर में सूर्य की स्थिति के अनुसार चलता है और उसका संतुलन रखने का शास्त्र हमने पिछले भाग क्रमांक 15 में समझ लिया है। अब इस शरीर पोषण के आवश्यक आहार, इसके प्रकार, ये सब जान लेंगे। भोजन करने के बाद पेट में जो होगा उस रासायनिक क्रिया से पहले उन सभी दृश्यादृश्य स्थिति का अध्ययन जरूरी है और शरीर में बीमारी पैदा करने के क्या कारण होते हैं सभी संभावित संदेह दूर हो सकते हैं। इसलिए दर्शकों को विनती है कि इस भाग को भी ध्यानपूर्वक समझ ले। पहले हम खाद्य भोजन करते हैं उसके 3 प्रकार कौन से होते हैं और उससे शरीर का पोषण कैसे होता है। इसमें पहला है जड़ान्न, जो भारी जड़ भोजन होता है उसमें भी 4 प्रकार होते हैं। सूखा धान्य होता है, चिकना तेल के जैसा होता है और परिपक्व फल होते हैं पेड़ के ऊपर। उसके बाद आग से संस्कारित भोजन हम दिन ब दिन पकाते हैं, बनाते हैं, उसको हम पकवान कहेंगे। ऐसे ये 4 जड़ान्न के प्रकार होते हैं। फिर दूसरा प्रकार रहता है रस रूप रहता है, द्रव रूप रहता है। उसमें पानी का भाग 90%, 95% होता है। क्यों रसमय खाद्य पदार्थों में बहुत सारे प्राकृतिक पके फल भी होते हैं और जो तरल द्रव पानी में घुलनशील लवण, खनिज और बहुत सारे जल विद्राव्य रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो भी हमारे लिए एक प्रकार का भोजन ही होते हैं। और वायु ये तीसरा हमारा शरीर का पोषण करने वाला बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। ये आमतौर पर हम स्वीकार कर लेते हैं कि वायुमंडल में स्थित ऑक्सीजन की मात्रा चेतन प्राणी को जिंदा रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अभी प्राकृत शरीर की कुछ जरूरतें हैं। पहले वो जरूरतें क्या है उसको जान लेते हैं कि मनुष्य के साथ सभी जानवरों की ये 4 बुनियादी जरूरतें होती है, जैसे कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभीर नराणाम। एक सुभाषित में कहा है 4 प्रकार बुनियादी जरूरतें होती है। उसमें से पहला है भोजन, आहार, फिर दूसरा नींद, निद्रा, तीसरा भय और चौथा शरीर संबंध प्रस्थापित करने की कामना, मैथुन। ये 4 जरूरतें पूरा करने के लिए ही हर समय जीवात्मा मानसिक और शारीरिक रूप से दिन रात लगातार कुछ न कुछ क्रिया करते रहता है। चारों जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रयास करना ही देहधारी जीव का मुख्य यज्ञ कर्म है। मानवेतर अन्य प्राणियों का जीवन भी इन्हीं 4 जरूरतें पूरा करने हेतु भी
बीत जाता है। लेकिन मनुष्य को प्रकृति ने अतिरिक्त बुद्धि प्रदान की है, उससे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, कुछ पढ़ सकता है, पठन पाठन ये कला सीख कर कुछ समझ सकता है, अध्ययन क्षमता विकसित होती जाती है। इसलिए अन्य प्राणियों से मनुष्य प्राणी का जीवन थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इस बुद्धि का सदुपयोग अगर कोई करता नहीं है तो उसे बुद्धि का लाभ ही क्या है। मनुष्य और अन्य प्राणियों के जीवन उद्देश्य में हेतु में बहुत अंतर होता है। सृष्टि में मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो इन चारों जरूरतों के अतिरिक्त परमोच्च आत्म कल्याण के लिए भी वो विशेष प्रयास कर सकता है, जो अन्य प्राणी मात्राओं को करना मुश्किल है और ये ज्ञान समझना भी मुश्किल है। उनकी बुद्धि प्राकृत तरीके से उनकी जरूरत के हिसाब से ही चलती रहती है, उसका वो अधिकतर प्रयास या विकास नहीं कर सकते उस बुद्धि का। इसीलिए हमारा जो भोजन है, जो आहार हम स्वीकारते हैं, उसका प्रभाव भी मनुष्य यानी व्यक्ति के शरीर, मन और बुद्धि पर होता ही है। आत्मा को इस त्रिविध भोग से गुजरना पड़ता ही है। शरीर स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम भोजन कैसे करते हैं, क्या करते हैं और कितना और कब करते हैं। ये सब चीजों के ऊपर हमारे सब प्रकृति का खेल चलते रहता है, निर्भर होता है। इसलिए यहाँ हम त्रिविध आहार के बारे में शास्त्र में क्या कहा है ये भी समझ लेंगे। उसमें पहला हम गीता में इस भोजन के बारे में और उसके गुणों के बारे में भी बताया है। इसलिए सात्विक, राजस, तामस ऐसे 3 प्रकार के आहार का विवेचन गीता में भगवान ने किया है। वो गीता के 17वें अध्याय में 7वां श्लोक में कहते हैं कि आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यानी कि पसंद नापसंद के अनुसार सारा संसार प्रिय भाव में लीन होकर भोजन खाद्य प्रकार भी त्रिगुणात्मक हो जाते हैं। व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन दिन ब दिन करते रहता है, उसका शरीर और दिमाग पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म, दोनों शरीर के स्तर पर इस आहार का परिणाम होता ही है। भोजन शुद्ध सात्विक हो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर पर उसका परिणाम भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा अगर हमें लगता है तो हमें सात्विक भोजन ही स्वीकारना चाहिए। लेकिन शुद्ध सात्विक भोजन कितना महत्वपूर्ण है और भोजन शरीर पर कितना और कैसे प्रभाव डालता है, ये बात बहुत पहले सनत कुमार ने नारद जी से बताई थी। कहते हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृतिर्लभे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षस्तस्य मृदित कपायाय तमसस्पादर्शयति भगवान सनत कुमार। भोजन तो शुद्ध होने से तत्वगुण प्रभाव बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे सात्विक भोजन का हम स्वीकार करेंगे, उससे सत्व शुद्धि होगी और उससे ही हमारी बुद्धि और प्रबुद्धि यानी कि स्मृति चेतना तल्लक होती जाएगी, विकसित होती जाएगी, संवेदनक्षम होती जाएगी। स्मृति से विवेक सक्रिय हो जाएगा और अंततः जीवात्मा को जकड़ने वाले अज्ञान के बंध टूट जाएंगे और परिणाम स्वरूप अज्ञान बंधक जो आत्मा इस प्रकृति क्षेत्र में आकर अपना जो भी क्रियाकलाप करता है, उस क्रियाकलाप से मुक्त यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा और इस आत्मांश को फिर से अपने पूर्वांग परमात्मा के दर्शन होंगे और उनका स्पर्शानुभव भी वो कर सकेगा। इसलिए शुद्ध सात्विक भोजन कैसा होना चाहिए, उसका एक श्लोक हठ योग में आता है। उसमें वो कहते हैं, पुष्टम तु मधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनामचरेत। हठ योग में आने वाला ये श्लोक कहता है कि जो भी आहार तभी सात्विक कहलाएगा जब वो बलवर्धक होगा, अच्छा होगा, मीठा होगा, पके रसदार फल, मुलायम, गीले तैलीय, घी, दूध, मक्खन यानी कि गव्यम, गोरस, दूध, घी आदि पदार्थ से अच्छी तरह पोषण मिलेगा। तब योगी यानी कि स्वास्थ्यवर्धक ये जो भोजन है, पुरुष को ऐसे शुद्ध सात्विक भोज्य सेवन करने की इच्छा करनी चाहिए। इसी बात को संत ज्ञानदेव आप ज्ञानेश्वरी ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनोनी सात्विकु रसु से विजे तै सत्वाची वाडी पाविजे राजसा तामसा होइजे ये
नारी रसी। वो कहते हैं कि इसीलिए सात्विक रसयुक्त भोजन करने से अंतःकरण में सात्विक गुण बढ़ता है और अन्य राजस और तामस खाद्य पदार्थों का सेवन करने से मिश्रित कनिष्ठ गुण विकसित होते हैं। इसलिए अब हम सात्विक आहार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको सात्विक इसलिए कहने का कि वो सत्व गुण वृद्धि करता है, अंतःकरण में सात्विक गुणों का प्रभाव बढ़ाते रहता है और वैसा ही आहार स्वीकारना हर रोज खाना चाहिए। इसके बारे में और गीता श्लोक में 17वें अध्याय में 8वें श्लोक में भी यही कहा है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। तन मन को सात्विक बनाने वाला भोजन कैसा होगा? पहले तो आयु वर्धक होना चाहिए कि जो भी हम भोजन स्वीकारते हैं, रोज खाते हैं, वो शरीर सामान्यता हमारे आयु बढ़ाने वाला चाहिए, ना कि घटाने वाला। फिर दूसरा उसका गुण होना चाहिए सत्व वृद्धि करने वाला, स्थूल शरीर में या सूक्ष्म शरीर मन में बुद्धि में सात्विकता का प्रभाव उत्तेजित करने वाला। और तीसरा प्रभाव उसका होना चाहिए कि बल पुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि शरीर में अगर बल ऊर्जा का उत्पादन अच्छी तरह से नहीं होगा तो वीरता पराक्रम करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। इसके लिए पराक्रम करने के लिए इस शरीर में पर्याप्त ताकत सामर्थ्य ऊर्जा बढ़ाना चाहिए। और चौथा गुण है आरोग्यदायक होना चाहिए। जो भी हम खाते हैं वो शरीर को अल्कलीय बनाना चाहिए, रोग प्रतिकारक होना चाहिए, जिससे बाह्य जंतु का संक्रमण हमारे शरीर में संक्रमित नहीं होगा। इसके लिए हमारा शरीर में पित्त संतुलन रहना बहुत जरूरी होता है। पित्त का प्रकोप से हमारा शरीर अम्लीय यानी कि एसिडिक होता है, तब संसर्ग जंतु का रोग हमारे शरीर में बहुत होता है। और पांचवा गुण उसका यह है कि वो सुख प्रसन्नता प्राप्त होनी चाहिए। खाने के बाद हमें अच्छा प्रसन्न लगना चाहिए, शरीर हमारा स्वस्थ निरोगी होना चाहिए, हमको सुख अनुभव होना चाहिए, मन प्रसन्न आह्लादक होना चाहिए। और छठा गुण है प्रीतिवर्धक होना चाहिए, प्यार खुशी और रुचि पैदा करके जीवन जीने का उत्साह हर घड़ी दिन ब दिन बढ़ता ही रहना चाहिए। इसीलिए भोजन मुख्यतः तत्व गुण विवर्धन बढ़ाने वाला होना चाहिए। ये सारे शरीर पर दिखने वाले ये 6 प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये तभी हम देख सकते हैं कि जो भी हम खाना खाते उसके 4 गुण परिपूर्ण होने चाहिए कि वो रसाह होना चाहिए। स्वभावतः भोजन रसदार एवं स्वादिष्ट होना चाहिए। रसदार भोजन शरीर में खून और प्रचुर मात्रा में मांसपेशियों का विकास करता है, बढ़ोतरी करता है, बढ़ावा देता है। अगर वो भोजन स्निग्ध होगा, पर्याप्त मात्रा में तेल का मिठास मुलायम होना चाहिए जो आत्मीयता को पोषित करता है। और तीसरा गुण स्थिर रहना चाहिए। भोजन मन के लिए स्थिर बिल्कुल शांत करने वाला होना चाहिए। खाने के बाद पेट में गड़बड़ होने लगी तो फिर वो शांति नहीं दे सकता। इसके लिए सही समय पर भोजन करके, सही मात्रा में भोजन करके, सही सात्विक गुण का भोजन करना चाहिए। यानी हृदय यानी कि भोजन मन को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। सारांश में व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? मीठे रसीले मुलायम पके फलों का सेवन रुचिपूर्वक करना चाहिए। भले ही कम खाए लेकिन जो भी खाए वो संतोषजनक होना चाहिए। अन्न का परिणाम बताते हुए संत ज्ञानदेव अपने शब्दों में फिर से कहते हैं कि देवी जैसा घेपे आहारू धातु तैसाची होय आकारू आणि धातु ऐसा अंतरू भाव पोखे। जिस प्रकार का जो भोजन प्रतिदिन पेट में हम भरते हैं, आखिर देहस्थ सप्त धातु का भी, सप्त धातु यानी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और रेत यानी कि शुक्राणु, इसका पोषण बलवर्धक अच्छी तरह से होना चाहिए। वैसे ही आंतरिक मन का भी पोषण होना चाहिए, उसमें भी अच्छी भावनाएं, मनोविकार, मनोवृत्ति, प्रेम, लगाव, हृदय व स्वभाव ये सब अच्छी तरह से भोजन से बढ़कर दूसरा कोई गुण कारक पदार्थ हमारे शरीर में जाता नहीं है, जिससे शरीर प्रकृति का संतुलन व्यवस्थित किया जाता है। क्योंकि ये आहार ही हमारे सब स्वभाव के ऊपर प्रभावी परिणाम कारक होता है। इसलिए संत ज्ञानदेव कहते हैं एरवी तरी पाही स्वभाव वृद्धीच्या ठाई आहारा वाचोनी नाही बळी हेतु। साधारणतः हम सोचेंगे जो भोजन मनुष्य स्वीकारता है उसके प्रभाव से शरीर
शरीर संगठन और प्राकृतिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। वैसे आहार से चित्त का स्वभाव भी बन जाता है, क्योंकि आहार के बिना दूसरा कोई भी प्रभाव की वृद्धि के लिए परिणामकारक रसायन नहीं होता है। और हम आहार खाने का भी वही हेतु होता है, हमारा स्वभाव अच्छे से वृद्धिगत हो, बढ़ते जाए। इसलिए मानव को उचित भोजन चुनकर अधिग्रहित करना चाहिए। केवल पड़ोसी खाता है इसके लिए हम खाने जाएंगे, उसको देखकर ही हम जो खाता है वही भोजन करेंगे, तो हमारा शरीर का पोषण सही ढंग से नहीं होगा। कौन सा खाना बेहतर है, अगर इसके बारे में शोध पूर्वक सोचे तो जो भी खाते हैं उसका सीधा असर मन पर सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि इसका प्रभाव सूक्ष्म होता है, लेकिन इसका सीधा संबंध स्थापित करना जटिल है। फिर भी भोजन का सीधा जो प्रभाव स्थूल शरीर पर होता है वो तो स्पष्ट हम देख पाते हैं। कम से कम उसके बारे में तो हम सोच सकते हैं कि मानो उसे तो ठीक से समझना चाहिए, क्योंकि निंदनीय खराब विकारी खाद्य पदार्थ सेवन करने से शरीर पर कैसा असर होता है उसे समझने के लिए संत ज्ञानदेव अपने रचना में एक मद्यपी का उदाहरण देते हैं। प्रत्यक्ष पाहे पा वीरा, जो सावध घे मदिरा तो होनी ठाके माजिरा तिये चिक्षणी। क्योंकि शराब पीते वक्त तो होश में होता है आदमी, लेकिन शराब पीते ही वो शराब सबसे पहले उसके बुद्धि के ऊपर, मस्तिष्क के ग्रंथियों के ऊपर, यानी कि मेंदु में जो कोशिकाएं है उसके ऊपर बहुत शीघ्र प्रभाव करता है और तत्काल उसका बोलना बेताल हो जाता है और वो कुछ भी बकने लगता है। क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों में मस्तिष्क में स्थित भेजी की कोशिकाएं सबसे कोमल होती है और नशीले पदार्थ का सेवन करने से तन और मन पर सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। इसलिए हमारा दिमाग सुन्न करने वाले, बेहोश करने वाले भोजन और पेय का सेवन कतई करना नहीं चाहिए। अगर इस नशीले पदार्थ की मात्रा कुछ ज्यादा हो जाती है तो मेंदु की सचेतन क्रिया बंद होने से वो प्राणघातक भी हो सकती है। इसलिए ग्राह्य और वर्जित भोजन का वर्गीकरण केवल मनुष्य की बुद्धि ही ठीक तरीके से कर सकती है कि क्या हमें स्वीकार्य है, क्या हम खा सकते हैं और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके लिए भी संत ज्ञानदेव अपने शब्दों में कुछ कहते हैं। आहारा ते स्वीकारी त्याजावे ते परिहरी, निद्रेचिया अवसरी निधिजे सुखे। इसलिए मनुष्य के प्रथम श्रेणी का जो शुद्ध सात्विक भोजन ही लेना चाहिए, अन्य भोजन से परहेज करना चाहिए और सोते समय अनावश्यक जागने की बजाय आराम से नींद भी लेना चाहिए। यानी कि भोजन और नींद दोनों शरीर की जरूरतों पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं, उसे ठीक से ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आहार और निद्रा का सीधा परिणाम हमारे शरीर के पोषण और स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। इसलिए दूसरा राजस तामस आहार जो है ये अखाद्य भोजन से बचना चाहिए। फिर कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए, ये इसका जिक्र हिरण संहिता में बताया है। तो वो कहते हैं कठिनम दुरितम पूतिमन उष्णम पर्युषितं तथा अतिशीतं चातिचोष्णम भक्षम योगी विवर्जयेत। योगाभ्यासी लोगों को रूखा, कठोर, दूषित, दुर्गंधयुक्त, गर्मागर्म, अत्यधिक ठंडा भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। इसी बात को दोहराते हुए भगवंत गीता में राजस तमस भोजन व्यक्ति को दुखी बनाता है और शरीर में कष्टदायक रोग पैदा करता है, उसका सेवन टालने की बात कहते हैं। कटवम ललवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाह। कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, जलन वाले, मसालेदार राजस भोजन का सेवन न करें। ऐसा राजस खाना 100% कष्टदायक, पीड़ादायक होता है, इसलिए वो वर्जित करना चाहिए। यही बात को सुलभ करके संत ज्ञानदेव कहते हैं, ते आहार नव्हती घेतले व्याधी व्याळ जे सूतले जे चेववावया घातले माजवन पोटी। ये राजस खाद्य पदार्थ अम्ली यानी पित्तवर्धक होने से शरीर में बीमारियां आमंत्रित करते हैं। व्याल यानी विषारी सर्प, व्याधि नाम के सर्प को शरीर के अंदर
प्रकोपित करने के लिए ये राजस भोजन का प्रयोजन किया जाता है। ऐसे भोजन से आदमी का जीवन दुश्वार होता है। ऐसे एकमेका सळे रोग उठतीये के वेळे, ऐसा राजसु आहारू फळे केवळ दुखे। ऐसा आहार लेने से एक रोग हमारे शरीर में पैदा होता है तो उसके द्वेष से दूसरा रोग भी प्रकोपित होता है और शरीर में अपना भी प्रभाव दिखाने लगता है। शरीर में एक दूसरे रोग बढ़ते जाते हैं और अपना अपना प्रभाव प्रकोपित करके अपना शक्ति का प्रदर्शन वो करते हैं। तब जाके ये शरीर में बहुत सारे पीड़ा त्रास भोगना पड़ता है। इसलिए ये राजस भोजन टालने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरा जो तमस आहार का जो प्रकार है, ये आहार का नाम सुनकर ही घृणा आती है। ऐसा भोजन व्यक्ति को कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीता में भी इसके बारे में कहा, यात यामं गत रसम पूति पर्युषितंच यत् उच्चिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यातयाम यानी के भोजन करके एक प्रहर यानी के 3 घंटे बीत जाने के बाद वो भोजन खाने योग्य नहीं रहता है, इसलिए वो खाना नहीं चाहिए। गत रस यानी कि जो फीका है उसमें कुछ रस बचा नहीं है, रस विरहित जो खाना है उसको भी टालना चाहिए। पूती यानी कि सड़ा हुआ गंध आने वाला ऐसा कुछ भी खाद्य पदार्थ है तो उसे भी खाना नहीं चाहिए। पर्युषित यानी कि नारकीय मांस, परसों का बचा हुआ बहुत बासी खाना, कच्चा अधपका जल्दबाजी में झगड़ा करके छीन कर लाया हुआ ऐसा जो भी खाद्य पदार्थ है वो बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। और उच्छिष्ट दूसरे व्यक्ति ने खाते खाते आधा छोड़कर दिया है ऐसा झूठा खाना भी कभी खाना नहीं चाहिए। अमेध्यम म्हणजे यानी के घोर अशुद्ध भोजन जिसका उपयोग यज्ञ में कर नहीं सकते, शुद्ध नहीं है कि उसे यज्ञ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा जो तामस खाद्य पदार्थ है उसकी शुद्धता परख कर अशुद्ध खाना कभी खाना नहीं चाहिए। पर क्या करें, बहुत से ऐसे लोग हैं धार्मिक अनुष्ठों के अवसर पर धर्म विधि के बहाने से, मान सम्मान से, बहुमत से, सहमति से, सर्वसम्मति से ऐसे कारण बता बता के ये निंदात्मक तामस भोजन करने पर जोर देते हैं। इसे ही अच्छा पवित्र भी मानते हैं। इसलिए संत ज्ञानदेव कहते, तया अपेयांच्या पाणी अखाद्याच्या भोजनी वाढविजे उतानी तामस येणे। आश्चर्य की बात यह है कि नशे की लत वाले तमस व्यक्ति अपेय होता है उसको पेय बोलते हैं। ड्रिंक पीना नहीं चाहिए फिर उसे पेय बोलकर मद्य का सेवन करते हैं। द्रवरूप हो गया इसका मतलब वो पेय हुआ ऐसा नहीं होता है। कोई भी द्रव पेय नहीं होता है लेकिन लोग पीते हैं। अभक्ष यानी कि अखाद्य, इसमें मांसादी मसालेदार पदार्थ भी आते हैं, राजस तामस सब आहार आता है। ये अभक्ष्य भक्षण है। ये ऐसा भोजन भी सेवन उत्साह से करते हैं। तामसी व्यक्ति में ऐसे निंद्य भोजन करने की लालसा दिन ब दिन बढ़ती जाती है। इसलिए पापी मनुष्य ऐसे तामस भोजन करने वाले लोगों को कहा गया है, क्योंकि ऐसे तमस भोजन का फल तुरंत शीघ्र प्राप्त होता है। इसलिए संत ज्ञानदेव कहते हैं कि एवं तामस जेवणारा ऐसी में चुये वीरा, तयाचे फल दूसरा क्षणी नहीं। वीरा यानी कि अर्जुन को बताते वक्त भगवान बोलते हैं, तमस निषिद्ध भोजन खाने का शौकीन मेचू आवड़ इच्छा जिसे होती है और वो खा लेता है, ऐसे भोजन का फल अगले जन्म बहुत काल बाद नहीं, बिल्कुल तुरंत मिलता है। सबसे खराब फल भोगने के लिए वो कतार में आगे बढ़ जाता है। जैसे कतार रहती है तो दुष्ट आदमी पहले घुस जाता है सबको पीछे ढकेल कर, वैसे पाप का फल रहता है वो आगे घुस जाता है भोगने के लिए, और इसीलिए अच्छे फल को पीछे ढकेल कर उसका आस्वाद पापी व्यक्ति को पहले भोगना पड़ता है। क्यों कि जे जेव्हाची हे अपवित्र शिवे तयाचे वक्त्र तेव्हाचे पापा पात्र झाला तो। कि ऐसे तामसी लोग की जीभ जिस वक्त ऐसे अशुद्ध पदार्थ को छूती है उसी क्षण उस बुरे परिणाम भुगतने को वो पात्र होता है। अशुद्ध भोजन की जीभ छूते ही वो आदमी पापी हो जाता है। और इसलिए संत ज्ञानदेव कहते हैं कि मांस भक्षण या अभक्ष्य भक्षण शब्द को भी वो कभी अपने मुंह से उच्चारते नहीं है, क्योंकि
ऐसा शब्द उच्चारना भी उनके लिए अशुद्ध मानते हैं। प्राण जीने पर पीछे रहने वाला जो मृत अचेतन शव प्राण जाने पर अशुद्ध अपवित्र होता है। यदि आदमी की मृत्यु होती है तो अपने ही भाई नातलग बिरादरी के लोग कम से कम 10 दिन का काल अशुभ मानकर कोई शुभ काम नहीं करते। 10 दिन के बाद घर को पूरा साफ करके सारे कपड़े बर्तन धोकर पूरा घर शुद्ध करके शुभ कार्य करने लगते हैं। अगर मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में कोई अनजान आदमी आता है तो भी पहचान वाले लोग बिना नहाए अपने घर में प्रवेश नहीं करते। इतना उस मृत प्रेत को अशुभ माना जाता है। फिर मृत या मारे गए जानवरों के शव अपने पेट के अंदर भोजन के स्वरूप में क्यों डालते हैं? ऐसे मारे मरे जानवर के प्रेतां का मांस खाने योग्य भोजन कैसे बन जाता है? संत ज्ञानदेव तो अपनी जबान से भी मांस शब्द का उच्चारण करना अशुद्ध मानते हैं। इसलिए मांस शब्द का उल्लेख ज्ञानेश्वरी में 1-2 ओवी में आता है। बहुत कम जगह पर उन्होंने इस्तेमाल किया है। जैसे कुछ असंभव घटना भी घट सकती है कि मांस खाने वाले व्यक्ति को कितना भी समझाओ, किसी भी हाल पर वो मांस खाना टाल नहीं सकता। इसलिए मांस खाने वाले लोगों को राक्षस कहते हैं। यही बात संत ज्ञानदेव के शब्दों में समझ ले। काळे मास सांडील कोळसा वरी चोखी होईल वायसा राक्षसी मांसा विटो शके। जैसे कोयला एकदम काला रहता है स्वभाव से प्राकृतिक गुणों से, लेकिन वो कभी भी शुभ्र नहीं हो सकता। लेकिन कौन जाने कोयला भी कभी कभी अपना कालापन छोड़ सकता है। कौवे को अपवित्र माना जाता है लेकिन वो कौवा भी कभी कभी पवित्र हो सकता है। लेकिन राक्षस है ना, कभी भी मांस सेवन करना वर्जन नहीं मानते, न वर्जन नहीं कर सकेंगे। उनको कितना भी कैसे भी इस आहार के इस भोजन के दोष बताओ फिर भी वो मांस खाना छोड़ नहीं सकते। इसलिए भी वो कहते हैं कि मूर्खा विवेकु हा कैसा रुचेल ना। मूर्ख लोगों को ऐसी विवेक शुद्ध बातें विचार कभी भी पसंद नहीं आते। मैंने आपको तीनों प्रकार के भोजन का गुण प्रभाव और परिणाम के सारी बातें यहाँ आपको बताई है। इसलिए मैं अभी इसी जगह रुकता हूँ। अगले भाग में मैं आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।